अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स, इस चैप्टर को हम बाकायदा शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं फिजिक्स की डेफिनेशन। तो फिजिक्स की डेफिनेशन हमारे पास है द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of relation between matter and energy is known as physics। फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन को, तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं फिजिक्स का। तो अब सवाल पैदा होता है फिजिकल साइंस क्या है। याद रखिएगा, साइंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक ब्रांच कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी कहलाती है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें हम लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स का जो ताल्लुक है वो किससे है, फिजिकल साइंस से, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने कहा द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जिसमें हम मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब मैटर क्या है, मैटर जो है एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, हर वो चीज जो जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, वजन हो, वो चीज कहलाती है मैटर। और मैटर की तो तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां तो लिखा हुआ है मैटर, इसका मतलब फिजिक्स में हम सॉलिड के बारे में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में हम गैस के बारे में भी पढ़ेंगे। मैटर आ गया तो इसका मतलब इसकी तीनों स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे कि मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं एक बुलेट है ना, बंदूक की गोली, अब बुलेट जो है उसको मैं अगर हाथ से थ्रो करता हूं तो हम कैच कर लेंगे, लेकिन यही बुलेट जब बंदूक से फायर होकर निकलेगी तो उसको हम पकड़ नहीं सकेंगे। क्यों, उसमें एनर्जी ज्यादा है। दोनों कंडीशन में मैटर जो है वो सेम है। पहली कंडीशन में बुलेट थी, उसको मैंने हाथ से थ्रो किया तो थ्रो करते वक्त हमने इसको पकड़ लिया, लेकिन दूसरी बार में वही बुलेट थी लेकिन हम इसको पकड़ने में नाकाम रहे, बल्कि पकड़ने का हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यानी हम पढ़ने जाएंगे फिजिक्स में मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन को। यानी जैसे एक गाड़ी है, अगर एक बहुत ही स्लो रफ्तारी से जाकर वो किसी चीज से टच करती है तो नुकसान इतना नहीं होगा, लेकिन यही कार है, यही मैटर है, यही कार बहुत तेज रफ्तार के साथ किसी चीज से हिट कर जाए, स्ट्राइक कर जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पहली कंडीशन में गाड़ी की जो एनर्जी है वो कम है और दूसरी कंडीशन में गाड़ी के पास एनर्जी ज्यादा है। तो बेसिकली फिजिक्स में हम जो है वो मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन थी। अब याद रहे कि हर हफ्ते, हर वीक का जो पहला दिन होगा उसमें हम पूरे वीक के हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, जो आप अपनी सहूलत से क्या करेंगे देखेंगे। जैसे ये आपका जो है वो लेक्चर नंबर 1 था ना, जैसे आपका ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें अब आपको जो है आपको इस लेक्चर के साथ देखो भाई वीकली टारगेट, इस पूरे वीक में आपने क्या क्या स्टडी करनी है, कौन कौन से लेक्चर हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेक्चर 1 जो आपको यानी इस वीडियो के बाद जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा हाउ टू फाइंड डायमेंशंस, डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाती है। और याद रखिएगा सबसे पहले आपने जो ना फर्स्ट ईयर फिजिक्स की कॉपी बना लेनी है, चैप्टर 1 की हेडिंग लगानी है और लिख देना है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसमें आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखी, फिर लेक्चर 2 जो होगा ना हाउ टू फाइंड डायमेंशन, हमारे जो है ना लेक्चर में खास बात ये होगी कि साथ ही साथ नोट्स भी आपके प्रिपेयर होते जाएंगे। तो हाउ टू फाइंड डायमेंशंस जो है ना, डायमेंशन वाला जो जिस अंदाज से कॉपी में लिखा हुआ काम होगा समझ कर आपने कॉपी में लिख लेना। फिर इसके बाद जो लेक्चर का हम आपको लिंक देंगे उसमें क्या होगा, प्रूफ ऑफ इक्वेशन बाय डायमेंशन, डायमेंशंस की मदद से हमें इक्वेशन को प्रूव करनी होती है और ये बाकायदा पेपर में आता है। तो किस तरीके से हम, तो इसके लिए आपका ये पहला लेक्चर जो है वो समझा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो पहले उस लेक्चर को समझकर आप नोट डाउन कर लेंगे और फिर जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें आप इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करेंगे, किस तरीके से लिखना होता है वो सारा तरीका उसमें हम आपको बताएंगे। तीसरा लेक्चर जो होगा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट होंगे, मुस्लिम साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे, पेपर में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है वो भी उस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 4 जो हमारा होगा उसमें डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 1 में हमारे पास जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं
और कुछ क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, वो सारे हम इस लेक्चर 4 में बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीक में आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, इस पूरे लेक्चर को समझ के नोट डाउन करना है, इस पूरे लेक्चर को समझ के नोट डाउन करना है, इस पूरे लेक्चर को समझना है, नोट डाउन करना है, और इस पूरे लेक्चर को समझ के नोट डाउन करना है। और फिर अगले लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो नेक्स्ट वीक में आपको पूरा एक लेक्चर होगा, उसमें पूरा गाइड किया जाएगा कि कौन सा लेक्चर किस तरीके से नोट डाउन करना है। तो ये इस वीक का आपका टारगेट है। उम्मीद है कि 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर आपने इन लेक्चर्स को समझ भी लेना है और इसको काम कॉपी में नोट डाउन भी इंशाल्लाह आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो आपको पूरा वीकली टारगेट के साथ जो है वो हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।